अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए बच्चों, मैं मिलाता हूं आपसे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे आईआईटी डिवीजन के फिजिकल केमिस्ट्री के किंग राहुल डूडी सर। लव यू सर, लव यू सर। ये है अपने बीआर सर, जो कि मैथमेटिक्स की फैकल्टी, एकदम मैथमेटिक्स किंग बीआर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, इतना ब्यूटीफुल सा केक। बच्चों देखो कितना प्यारा सा केक लेके आए। क्या यार, एकदम बाउंडर मचा दिया। गजब गजब सरप्राइज सर, गजब, एकदम मजा आ गया। लव यू, लव यू, लव यू सर, लव यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव केक काट ही दो। अच्छा, लाइव केक काट दिया, मतलब बच्चों के साथ आप बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। क्या बात है, क्या बात है सर। लोग सर को एक बार आग लगा दो यार, केक बहुत कोई जल्दी फास्ट। भैया, जबरदस्त जबरदस्त। बच्चों ने भी सर एकदम दिन बना दिया एकदम। और ये 5-6 साल में पहली बार है कि मैं बर्थडे के दिन क्लास ले रहा हूं। बहुत बढ़िया। मतलब ये कोरोना से पहले ये खुशनसीब पल आया था, आज इस बार 2026 में ही आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बच्चों बच्चों को भी केक है, ये लो। लो भाई लोगों, ये बच्चों के नाम पे, तुम्हारे नाम पे ही काटा है केक, ठीक है। और एक बार फिर से सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। बहुत धन्यवाद ड्यूटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चे तो विश कर ही रहे हैं। हमारी भी, बिल्कुल, इन्होंने तबाही मचा दी, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया। हाँ, हमारी भी शुभकामनाएं ऐसी हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से नीट के बच्चों को मतलब मार्गदर्शन देते रहें अपना। और बच्चों को भी एक चीज बोलेंगे कि यार, जो भी टीचर आपको क्लास में कहता है एकदम बढ़िया ढंग से सुनो। और स्काई सर जब बोल दें किसी बात को, तो फिर उसके बाद इफ एंड बट उसमें होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों की तरफ से ही हमने सर को विश भी कर दिया है और केक भी काट दिया है। बाकी अगर आपका कोई और सर को कुछ बर्थडे, कुछ गिफ्ट वगैरह देने का मन हो, तो आप सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाके सर से एड्रेस पूछ लेना। सर आपको एड्रेस बता देंगे और उस एड्रेस पे कुछ भी आप भेजना चाहो भेज सकते हो। बिल्कुल सही बात। अगर मान लो सर ना बताएं आपको एड्रेस, तो मेरी इंस्टा आईडी पे भेज देना, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा। ठीक है सर। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, जो राहुल सर कहे। तो अगेन सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आप ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स बनाते रहें और इनको इंस्पायर करते रहें, और ये दुनिया का इलाज करते रहें। आप इनका इलाज करते रहो, ये दुनिया का इलाज करते रहे। तो सर के साथ एकदम बने रहिएगा बहुत अच्छे से। और सर का तो अंदाज ही बिल्कुल क्या भाई, निराला है, एकदम शानदार वाला। बिल्कुल शेरो शायरी के साथ क्लास चलती है, तो ऐसे होती नहीं है। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर, मैंने इस बार बच्चों से ये प्रॉमिस किया है कि यार नीट में 2 बार मुझे फर्स्ट रैंक देने का मौका मिला, लेकिन वो कोरोना से पहले ऑफलाइन वाले टाइम में। मैं चाहता हूं कि इस बार ऑनलाइन से कोई बड़ा बाउंडर मचे और इसी बैच से ये निकल के आए। लेकिन सर, हिंदी मीडियम के बच्चे बार बार कहते हैं कि शायद हिंदी मीडियम हमारे लिए बड़ा बैरियर है। तो सर, मैं एक बार, आप भी एक बार बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि साइंस नॉलेज का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज क्या है उसका बहुत बड़ा रोल अपने यहां नहीं है। तो सर, एक बार आप बच्चों से बोल दीजिए प्लीज। यार देखो, ये सेम चीज ही ना अभी 2 दिन पहले मैंने क्लास में बताई, अपनी क्लास में, जेई की क्लास में भी। और ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बोर्ड वगैरह या फिर मीडियम वगैरह, क्योंकि पेपर में नॉलेज चेक किया जाएगा। ये थोड़ी ना देखेगा आपसे कि वो आप हिंदी मीडियम से पढ़ें कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। और यहां पर मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं क्लास 12 तक। मेरे हिसाब से तीनों ही हम लोग, बताओ यार और क्या चाहिए। अब तीनों ही हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं। और सर आज नीट में इतना बड़ा नाम है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी नाम बनाने की जेई वाले पार्ट में। तो ऐसा है कि ये तुम्हारे सामने ऐसे मान लो लाइव एग्जांपल है ना, कि हिंदी मीडियम से पढ़ के, ये जब हम लोग भी पढ़ते थे ना सर, तो ये हमारे दिमाग में भी था कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा कुछ अलग होता होगा। अरे पढ़ तो वही सब्जेक्ट रहा है ना, वो वही कंटेंट पढ़ रहा है। तो ऐसी, हाँ, वो कोई डिफरेंस नहीं है। आप तो बस मेहनत करो। हमारी भी किडनी वैसे ही काम करेगी। तो बस आप लोग तो मेहनत करो और बढ़िया ढंग से आपको इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं बैच में। 720 लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार तो 720 की जरूरत ही नहीं पड़ रही। लोगों ने मेरे को प्रॉमिस भी किया है कि सर बिल्कुल हम ये, बिल्कुल ये आज के बाद ये कंप्लेंट कभी रहेगी नहीं। हाँ। लैंग्वेज बड़ा इशू है, बिल्कुल हम कुछ करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तैयार है सर, सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल है सर। और जब हम लोग कोटा, जैसे मैंने तो जेईई की तैयारी करी कोटा से, वहां मैं 1 साल मैंने तैयारी करी, तो वहां पर भी ऐसा था कि शुरू के जो टेस्ट होते थे, जाते ही ऐसे बोला जाता था रैंक 1 से 10 तक ना आपको 8-9 लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिलेंगे। और सर मैं आपको बताऊं, इसको तोड़ने का सौभाग्य इस टैबू को मुझे मिला अरे वाह, गजब था। कि- सबसे पहले हिंदी मीडियम के बच्चे ने भी टॉप में रैंक लेके कि आए। आगे जाके मतलब शुरू के एग्जाम्स में नहीं, शुरू के टेस्ट में नहीं, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा वो हैबिट बनने में अपनी टाइम होती है, गांव से निकल के जाते हैं तो ऐसे सकपकाए से बैठे रहते हैं क्लास में। लेकिन टाइम के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिर जब देखा गया कि यार रैंक जो है ना हमारी भी, हम टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में भी रैंक आने लगी। Mostly 721 रैंक, 720। बहुत
सर ये बच्चे देखिए, मैंने इनको बताया कि सफलता के लिए आपका दृढ़ संकल्प चाहिए, कठोर परिश्रम चाहिए और सही मार्गदर्शन। ये गांव देहात के बच्चे हैं, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प इनके खून में रगों में बसा पड़ा है। बिल्कुल। और मार्गदर्शन के लिए पीडब्ल्यू ने इन्हें दिया इंडिया के टॉप नॉच फैकल्टीज, बिल्कुल जिनके सर। पास ऑफलाइन का भी बहुत लंबा अनुभव है, ऑनलाइन का भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो फिर इनको इनकी एनर्जी को सही दिशा में आसानी से अपन यूज करके और एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्या पता मैं गलत हूं इसमें, कि हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादा मेहनती होता है, वो ज्यादा सिंसियर होता है। मेहनती ज्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ सिंसियर भी होता है, सबसे ज्यादा सिंसियर भी मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा होता है। तो देखो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है। रैंक 1 के लिए सर को प्रॉमिस करो, सर को बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट होगा भाई ये। हाँ यार, ये तो देखो 5-6 साल के बाद क्लास लेने का मौका मिला, वो भी इस मैच में। बड़ा तो एकदम गार्डन गार्डन कर दिया। मैंने आते ही इनको यही कहा, मैंने कोरोना से पहले ही कभी बर्थडे के दिन क्लास ली थी, और हमारी बर्थडे के दिन हमारी पीडब्ल्यू की तरफ से छुट्टी होती है सर। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन ये भी छुट्टी बड़ी के दिन बात मैंने है। सोचा कि यार आज चलते हैं, बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मजा आ इंडिकेशन जाएगा। है सर बच्चों के लिए आपका, ये हाँ, हाँ, 720 बिल्कुल। वाला पहला इंडिकेशन है। हाँ, तो मैंने कहा शायद भगवान कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है। सर ये तो ऐसे वन ऑफ द सेक्रीफाइसेस हैं जो आपने बता दिया, चलो, लेकिन टीचर मुझे लगता है कि अपनी, आप जैसे मान लो इन बच्चों के साथ 1 साल तक रहोगे पूरा, तो ऐसे कई सेक्रीफाइस होंगे जो आप करोगे इन बच्चों के लिए, लेकिन वो हम लोग कभी स्क्रीन पे आके और ऐसे आके बोलते भी नहीं। और एट द सेम टाइम अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों से भी यही होती है कि यार तुम लोग भी, क्योंकि तुम्हारा तो एग्जाम है, हमें तो एग्जाम भी नहीं देना, तुम्हें तो एग्जाम देना है। ऐसे बहुत सारे सेक्रीफाइस आपको इस 1 साल की जर्नी में करने पड़ते हैं, और कुछ अच्छा करने के लिए यार कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़नी पड़ती है। इस समय छोड़ने के लिए आपके पास है कि डिस्ट्रैक्शंस जितने भी आप उनको छोड़ सकते हो, अगर कोई अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो आप उनको छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि टीचर्स भी आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। प्रॉपर ये बच्चे समझते हैं सारी बात। तो चलो भाई, हम लोगों की तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और फिर एक बार हम लोग यही बोलेंगे कि सर के साथ एकदम जुट जाओ, बढ़िया ढंग से मेहनत करो। और दूसरी चीज ऐसा भी है सर, जो इस बार को नीट का जो पेपर आया है उसने कई लोगों की आंखें खोल दी है मार्केट में। अब बच्चों को भी पता लगने लगा है कि भाई एक्चुअल कंटेंट की कीमत क्या है। हाँ, कंटेंट की कीमत क्या Yes. है, सबसे बड़ा कंटेंट, Yes. कॉन्सेप्ट समझना समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बात। अभी तो पिछले 2-4 साल में थोड़ा सा माहौल ऐसे हो गया था कि ठीक है, मार्केट में मतलब कंटेंट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वो ज्यादा हावी होने लगी थी कंटेंट पे। लेकिन इस बार का जो पेपर है उसने दिखा दिया कि भाई बाकी चीजें करो तो ठीक है, वो तुम्हारी अलग कहानी है, लेकिन क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, बिल्कुल सिखाना पड़ेगा, बढ़िया, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और अगर कभी मुश्किल कॉन्सेप्ट भी होता है ना, पिछले 2-3 साल में ऐसा हो गया था सर, ये हमारे जेई में भी ये बीमारी लग गई थी कि अगर कुछ अच्छा बताने जाओ ना तो इतने में लगता है सर क्यों बता रहे हो, ये तो आता ही नहीं है, क्यों कर रहे हो ये, अरे भाई आता नहीं है कैसे पता तुम्हें, 2 साल में नहीं आया, कभी तो आ सकता है। और जिस दिन आया, आज जिस बच्चे का अच्छा नॉलेज था, अच्छा कंटेंट था, अच्छा उसने सीखा, वो बाकी लोगों से एकदम से आगे हो गया। ये अच्छी चीज उसी लिए तो बताई जाती है कि जिस दिन बाकी दुनिया लेट जाएगी ना ऐसे, उस दिन तुम भैया यहाँ राज करोगे, उस दिन पता चलेगा है कि ना। तुम हो यस, तो बस ये कंटेंट का ध्यान दो, बढ़िया ढंग से मेहनत करते रहो, और अच्छे टीचर्स आपको मिले। हम सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, और सर को भी सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और वो मैंने पार्टी का तो आपने बोला है, वैसे तो लगे हाथ ना आप सर को अपना एड्रेस भी भेज देना, सर पार्टी वाले पैसे आपको ट्रांसफर करवा देंगे, है ना। अरे पार्टी कर लेना, फिर स्कैनर भेज देना सर के पास सीधे सीधे। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू डूडी सर, दिन को स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला आपने अपना प्रीशियस। थैंक यू बिहार सर, इतना सारा प्यार दिया। और भाई मैं पूरी की पूरी हमारी स्टूडियो की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि सुबह आते ही उन्होंने दिल एकदम गार्डन गार्डन कर दिया, स्टूडियो पहुंचते ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो सर, मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कंसेप्ट पूरा करके हाथ मिलते हैं, ज्वाइन करता हूँ आपको। थैंक यू। चले तो भैया यार, क्या बात, अचानक से बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया सर लोगों ने, बहुत गजब का सरप्राइज दे दिया एकदम। मैं ये कह रहा हूं कि यार 2026 तो कोई बड़ा कारनामा मेरे से करवाएगी। लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 5-6 साल के बाद अचानक से क्लास लगना, क्लास लेने भी आना बर्थडे के दिन, और भाई साहब सर लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, और निकाल के भाई साहब अचानक से सरप्राइज दे दिया। इन्होंने कभी बताया भी नहीं मेरे को कि क्लास में आने वाले। अचानक गेट खुला, ओहो, मैंने कहा ये तो भाई साहब फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली बात होगी। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा।